शो मी मोमो शो मी मोमो। ये सुबह से मेरे को बोल रही मोमो मोमो खाना है। Say hi guys, you're in my vlog. Adil इधर देख। Welcome back to another vlog. With me I have his Erin, who's probably doing makeup. So this is what our room looks like. I don't know why this is here. दरवाजे के बगल में commode. And that's me. અહીંયા નક્કલી તૈયાર જ છે. It's little bit messed up. We have this room. बाहिर दामी भ्यू होला भनेको त. It's like this. Nothing. No view. And यहाँ पे तो all messed up हो रखा है. So हम लोग अभी जा रहे हैं breakfast करने and then we are going to eat something. So see you guys in a bit. Show it again. मंदिरहरू गएको जस्तो देखिरहेको छ. तर कम्ती है. Here for breakfast और मतलब बहुत कम हो गया था ब्रेकफास्ट जब हम लोग पहुंच गए थे ना. We took the cab and that's all we have. E3 only. Irene is probably she's not well, so we left her in the hotel. And भैया आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में. जी जी मैम. कुछ बोलिए. बस मैं देखिए काशी वाराणसी से हूँ, जहाँ पे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं. और आप लोग बनारस आई हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा है. और मैं चाहूँगा कि आपको बनारस अच्छे से घुमाऊँ. अच्छा. और आप लोग बनारस देख के जाइए. और बहुत ही अच्छा बनारस है. सामने आप देख सकते हैं जो काशी नरेश बनारस के राजा थे. और यहाँ पे बहुत मशहूर एक लस्सी वाला है. अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे. हाँ, एक बहुत मशहूर लस्सी वाले हैं. और ये बनारस के काशी नरेश जी थे जो राजा थे, उनका ये एक महल है. ये महल? हाँ, बनारस के राजा. अच्छा. जो काशी नरेश थे उनका ये महल है. और ये कौन कौन? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका घर वो सामने उनकी मूर्ति है. बनारस मतलब इतिहास रही है. ये लस्सी वाले बहुत प्रसिद्ध हैं. ये शिव प्रसाद लस्सी वाले. ये वाले? हाँ, बनारस के. ऐसा है. चलाएंगे तब अच्छा लगेगा. तू आधा खा फिर मेरे को दे. ओए तू भी खाना. दिस इज नॉट लाइक रेगुलर. This is like more of dahi, you know, rather than lassi. दही के साथ रबड़ी. क्या था वो लस्सी वाले का नाम? शिव प्रसाद. क्या था? शिव प्रसाद लस्सी वाले थे. अच्छा, that's the famous in. और ये आप किला. इंस्टाग्राम पे भी देखा है. हाँ. इंस्टाग्राम किसी ने रील भी बनाई है. और ये आपका पुल है रामनगर का. So guys, you must come. यहाँ पे लस्सी के लिए it's very yum. You must come. It's really yum. ये मैप किला उधर पीछे दिख रहा है, तो आपको किला दिखेगा. किला बहुत अच्छा है. ये गुम्बद दिख रहा है, बहुत छोटा सा गुम्बद दिखे. वो व्हाइट कलर का ना. वो वाला काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो कि सबसे ऊंचा मंदिर है. अच्छा. इधर देखिए बिल्डिंग है, 200 मीटर का है वो मंदिर. बाहर से कहीं से भी दिख जाता है वो. So finally we reached. God, finally खुल गया है. चलो चलो चलो. So hot. अच्छा. Oh wow. मुझे ये
छुआना था यार वहाँ पे, बट कैसे बुलाऊंगी? क्या बोला? Depan awak malah cuma I feel like really blessed क्योंकि इतने लोग थे एंड आई वेंट, मैं दर्शन कर जाके आई और हमें अभी बैठने के लिए बोला क्योंकि ये दोनों अंदर नहीं गए हैं. So we're just waiting for it and let other people go and then we'll go inside. ये मस्जिद 1931 में 1921 में हजुर अनागारी की धर्मबाजी बनाउनु भयो. वहाँ चाहिँ हिंदी में भन्नु पर्छ. हिंदी में अच्छा ये बुद्ध मंदिर का निर्माण अनागारी धर्मबाजी ने किया है ना 1931 में 1931. वह रहने वाले श्रीलंका के थे. और जो ये बुद्ध दिखाई दे रहा है ये धम्मचक्र मुद्रा है. इसी धम्मचक्र मुद्रा, इसी मुद्रा में बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया है सारनाथ में. और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं से हुआ है, सारनाथ से. इसलिए सारनाथ पवित्र स्थल माने जाते हैं और देश दुनिया से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं. और जो इस बुद्ध के नीचे बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है, उस साल में 2 बार दर्शन होता है. एक कार्तिक पूर्णिमा में, एक बुद्ध पूर्णिमा में. वो पब्लिक के लिए किया जाता है सब. और जो एकदम नीचे 10-15 फीट नीचे है अंडरग्राउंड, वहाँ पे रखे गए हैं. और जो इतना चित्र दिखाई दे रहा है ये जापान का आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है 1932 में. 32 से 36 तक 4 वर्ष लगा था इसको बनाने के लिए. 1931 में रोपण किया है. पेड़ है ना, वो बुद्ध ने सबसे पहला जो ज्ञान प्राप्त किया ना बौद्ध ज्ञान में, उसका 3rd ब्रांच है, तीसरा शाखा. तीसरा शाखा 3rd ब्रांच. अच्छा नहीं 1931 में ये मंदिर का निर्माण करा है. हाँ हाँ काफ़ी पुराना, हो तो 25-26 साल पुराना. हाँ मैंने इस मंदिर के बारे में बताया. तो वो जहाँ पे बैठ के वो करते थे साथ में मेडिटेशन करते थे, वो वाला कौन वो सा बोध गया में, वो बोध गया में है. ये दिख रहा है ना, ये चित्र है, ये बोध गया का है. ये मतलब उन्होंने ध्यान किया है, ज्ञान प्राप्त किए. हाँ जहाँ पे वो मिला था ना, एनलाइटनमेंट हुआ था ना वहाँ पे. और ये सारनाथ का है ना, जो उपदेश दे रहा है सारनाथ में. वहाँ से बोध गया से आने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार उपदेश दिया लोगों को, अपना धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में बताया. और ये है कुशीनगर का, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ, उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है. और जो ये सोसाइटिया को लिए हिस्ट्री है ना, उसका लुम्बिनी का है. बागला हाथ देखो सर ना, जाता कथा वो होता है मतलब बुद्ध से होने से पहले 543 कथा है. 543 बाद जन्म हुआ है उनका. उसमें उसका नाम बोधिसत्व रहता है. 10 12 तक पूरा करने के लिए जन्म बार बार लेते हैं और पूरा करने के बाद में बुद्ध बनते हैं. जाता कथा में पूर्व जन्म की कहानी, जो बुद्ध का पूर्व जन्म है ना, उसकी कहानी. तो वो खुद लिख के गए थे? नहीं उनके द्वारा तो लिखा नहीं गया, तो बाद में लिखा गया. आनंद सब कुछ बाद में? सब कुछ बाद में, पहले तो मौखिक था ना. So he's gonna show us the whole thing now. That is so kind of you. हाँ जी. और ये धम्मचक्र मुद्रा है ना, जो ये पोजीशन है ना, इसको धम्मचक्र मुद्रा कहा जाता है. इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया है अपने पंचवर्ग के भिक्षु को सारनाथ में. और जो ये नीचे पंचवर्ग के भिक्षु दिखाई दे रहा है ना, ये उनका शिष्य लोग हैं. और जो हिरण है, हिरण भी बचपन से पहले से यहीं पे. हिरण, ओ ये इसी पर डियर पार्क बोला जाता है ना. और वो बीच में है, वो धम्मचक्र का सिंबल है. हाँ. ये
ये तो हम लोग तक घूमते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये किसी में हाँ जी। ये धर्मपाल जी है, अनागर के धर्मपाल जी। हाँ जी। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है 1931 में, और महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक है। एक संस्था है महाबोधि सोसाइटी बोल के, उनका संस्थापक है। 1891 में स्टैब्लिश किया है, स्थापना किया है। और इसका नीचे बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बोला ना, तो इसका नीचे बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है। 10-15 फीट नीचे है। बुद्ध कष्टी बनेको चाहिँ रिंचेल में रिचुअल्स रिंचेल में सानो बोन ए डल्लो डल्लो होइन सानो एउटा हड्डी हुन्छ। हड्डी दोस्तों। ओ इसके नीचे है साल में 2 बार, कार्तिक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और सो ये इट्स लाइक अ बोन है ना, इट्स लाइक अ बोन विच इज केप्ट इनसाइड इट। तो सिर्फ 2 पूर्णिमा में ही खुलता है ये। इधर समाधि है धर्मपाल जी को, इधर समाधि है। हाँ, ये पत्थर खुल जाता है। ये पत्थर ये पूरा खुलता है। ये पत्थर है ना, ये तो देखिए ये लगा हुआ है ना। ओह यहाँ से खुलेगा, गेट लगा हुआ है और नीचे जाने का रास्ता है। ओह सीढ़ी लगा है। मतलब इट इज प्रिजर्व्ड, द बोन इज प्रिजर्व्ड, सो ओनली 2 पूर्णिमा के टाइम पे खुलता है। वाओ। ये समाधि उनके धर्मपाल जी का है ना, उनका अंतिम समय यहाँ पे इनके साथ तो मतलब धर्मपाल जी का बोन है उसके ये अंदर इसके या अंदर बुद्ध का? बुद्ध का है। ओके बुद्ध का। आई वाज सो कंफ्यूज ना। इसमें धर्मपाल जी। ये धर्मपाल जी। ये है ना। हाँ ये दांत वाला तो मैंने देखा है। ये ऊपर है ना। हाँ ये है बुद्ध का अस्थि। अच्छा ये छोटा सा पीस है ना, वो ये है, बस इतना ही टुकड़ा ये अंदर है। अंदर हाँ। रखा हुआ। साल में 2 बार बाहर निकला जाता है इसी तरह। ओह काश हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के उसमें आते ना, मई में आ सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा। मई में ना, याद रखियो। That guy was like literally so good. He was also from Darjeeling, so he let me in and my friends as well. So we're like really blessed. So अब हम जा रहे हैं। Lord Buddha giving his first sermon to his 5 disciples. ओ यहाँ पे ज्ञान दिया था। The people का पेड़ where he got enlightened and yeah. So when I step here, it's like ऐसा लग रहा है जैसे ये आग में पैर रख दिया। इतना ज़्यादा गर्मी है। सिर्फ हमें जाने दिया क्योंकि अंदर मतलब मेरे घर के वहाँ से ही लड़का था ना, तो सिर्फ हमें जाने दिया और किसी को भी नहीं। हाँ अंदर जो भगवान जहाँ पे रखे वहाँ पे मत्था टेकने दिया। फिर उसके बाद पूरा ढोक करके आए हम लोग, सिर्फ हम तीनों को जाने दिया। हाँ तो आपको पर्ची मिल गया ना। क्या पर्ची? मतलब कुछ जानने वाला मिल गया। हाँ इसीलिए। अच्छा लगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। सो वी हेडिंग बैक। देखते हैं अभी रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो देख लेंगे, नहीं तो हम लोग सीधा होटल जा रहे हैं। सो हमारे ड्राइवर ने बोला है कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट चाय मिलती है। यहाँ पे पता नहीं कौन से कोने में, बस उसे वे ट्राइंग इट। गाइस ट्राई, कैसा लगता है बताना मुझे। अच्छा है, not that bad, not that good. I'm like too sweaty all. आप देख लीजिए वाराणसी का सबसे पुरानी पुल। कौन से वाले? ये राजघाट पुल है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है, अभी आगे आने वाला है। अच्छा। जिसमें ऊपर गाड़ियाँ चलती है और नीचे रेल चलता है और उसके नीचे गंगा जी है। और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैम हमारे बनारस का सबसे पुराना इतिहास रहा है और 200 साल पुराने अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल सामने आने वाला है। इसके ऊपर से हम लोग चलते हैं, नीचे से रेलगाड़ी चलती है और उसके नीचे से गंगा मैया चलती है। तो वो जस्ट ही 1 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसका नाम है राजघाट पुल, जो
ब्रिटिश के टाइम का है। ब्रिटिश के टाइम में 200 साल पुराने पुल हैं। वाओ। नीचे गंगा जी है और आप यहाँ से देखिए अच्छा दिखेगा। ये जो पटरी भी है जिसमें रेल आज भी चलता अच्छा है। ये नीचे वाला ना ये रेल के लिए शायद फॉर द ट्रेन एंड ऊपर वाला ये नहीं ऊपर वाला बसेस के लिए है, नीचे वाली वो है ट्रेन के लिए है। उसके नीचे वहाँ पे देखना डबल है ये तो। इसके नीचे ट्रेन के लिए भी पुल है और ये ट्रेन के लिए है और इसके नीचे गंगा जी है। गंगा जी है। और वो घाट है राइट साइड में देखिए घाट आपका है और इधर गंगा जी है और उधर रेत है पूरे। इसी घाट को कह रहे थे। बहुत ही सुंदर भी पास से तो और सुंदर देखने को मिलेगा। खड़े होकर फोटो खींच सकती है, सेल्फी लेना होगी। हाय थैंक यू। चलो सो वी रीच द होटल एंड नमस्कार सर। सैनिटाइज योर हैंड्स। डर भी लगे रे लो हामी घुमेर मान्छे जस्तो के फूड इज हियर। वाओ ये कितनी अच्छी से सजाया है यार। क्या क्या यहाँ पे पता नहीं। ओह शिट चिकन मंगवाया ना अब तो घाट जा रहे हैं कैसे चिकन खाएंगे। ला के बनावो आठ पिता आफ्नो चिकन खाएर कहाँ जानु होला। सब्जी मात्रै खान्छौ है अब चिकन बेलुका खाएर के गर्नु। So guys, we are ready and हम जा रहे फोटो खिंचाने नीचे because घाट नहीं जा पाए। It's already late and we don't want to be like stuck in the traffic and all that stuff. So we are going down to इधर उधर होटल के बगल में we'll click some pictures and then come back to the room and sleep. जल्दी आ जाए यार। So we're done with the dinner and everything and Erin good night. Erin good night. Bye. See you guys in the next one.